नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बारिश झमाझम, लेकिन कहीं खुशी है तो कहीं गम। मध्य प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में बारिश किसानों के लिए एक तरह से वरदान है, लेकिन कहीं कहीं पर बारिश से खुश होने की जगह पर चेहरे जो हैं किसानों के वो गमगीन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश जहां अधिकांश फसलों के लिए अच्छी है तो वहीं कुछ फसलों के लिए ये नुकसानदेह भी हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि रबी के सीजन में मावठा गिरना कृषि के लिए अच्छा है, पर आवश्यकता से अधिक गिरने पर नुकसान भी संभव है। इस बार मावठा की बारिश से गेहूं, चना, मटर जैसी फसलों को फायदा पहुंचा, वहीं प्याज और सरसों जैसी फसलों पर संकट है। खंडवा में प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा है, सरसों पर भी असर आया है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में बारिश का फसलों पर क्या असर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में बारिश और ओले गिरने से एक तरफ जहां किसानों को खेत में फायदा हुआ, तो वहीं कुछ किसानों को नुकसान भी हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने से जिन खेतों में बुआई हुई थी, वहां फसलों को फायदा हुआ है। जहां पर रोपे छोटे हैं, वहां भी किसानों को फायदा मिला है, लेकिन जो खड़ी फसलें थी, उनके ऊपर कई जगह ओले गिरने से नुकसान भी हुआ है। बहुत से मामले ऐसे भी हैं जहां पर बारिश का पानी खेतों में घुस गया है, जिससे प्याज जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा है। उधर जिन किसानों ने धान खेत में काट कर रखी थी, उन पर भी पानी पड़ गया है, जिससे नुकसान होने की संभावना है। खंडवा में 2 दिन तक हुई बारिश के कारण किसानों के खेत में पानी घुसने से चना व गेहूं के लिए तो फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन प्याज की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिले में करीब 15,000 हेक्टेयर प्याज की फसल को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन, इंदौर, धार, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, नर्मदापुरम, बैतूल, भोपाल, रायसेन, गुना, ग्वालियर और छिंदवाड़ा जिलों में पिछले 2 दिन के भीतर अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कहीं कहीं बारिश की खबर आई है। इन दिनों की बारिश आमतौर पर खेतों के लिए लाभदायक होती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक बारिश और ओले के कारण नुकसान भी हो जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन मौसम में यही उतार चढ़ाव चलता रहेगा। मावठा अच्छा है, लेकिन मावठे के साथ साथ जो बारिश का दौर है, अगर इसी तरह जारी रहा तो फिर नुकसान भी है। कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसलों को फायदा हुआ है, तो प्याज जैसी फसलों को नुकसान भी हुआ है। ये यूं कहें कि वो प्याज पूरी तरह तबाह हो गई है और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी हैं। सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इस साल यानी नवंबर के महीने में जो बारिश हो रही है, इसका कौन सी फसलों पर क्या असर पड़ेगा। और देखिए, अब तकनीक भी बहुत ज़्यादा है और ये एक्सपर्ट्स हमें बता पाएंगे कि किस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाए या किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस समय पर आप इस मावठा को फायदेमंद भी कह सकते हैं कई फसलों के लिए, लेकिन जिन पर नुकसान हो रहा है उनके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं कि ज़्यादा बर्बादी फसलों की ना हो। बहरहाल प्राकृतिक स्थितियाँ हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन पर किसी का जोर नहीं, किसी का बस नहीं, और ऐसे में समझदारी ही एक विकल्प है। हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम करके अपने दर्शकों को, अपने किसान भाइयों को ये बताने की कोशिश की थी कि आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम रहेगा, बारिश होगी, कई जगहों पर ओले भी पड़ेंगे और देखिए स्थितियां वही हो रही हैं। ऐसे में तब भी ये जानकारी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने दी थी कि अगर खड़ी फसल है तो उसे काट कर सही सुरक्षित जगहों पर रख लीजिए। खेतों में फसल काट कर रख ली है तो उसको ऐसी जगह पर स्टोर करवा दीजिए जहां पर पानी ना जाए। उसी वक्त अगर ये बात अगर जहन में आ गई होती या समझ लिया होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता, लेकिन कई लोगों ने खड़ी फसलों को नहीं हाथ लगाया, नहीं छेड़ा, और कई जगहों पर ये समझिए कि फसल पकने की कगार पर थी, लेकिन शायद इस पानी ने उन फसलों को बर्बाद कर दिया। तो कई सारी ऐसी फसलें जो जिनके लिए ये मावठा जो है, ये बारिश है, वो अच्छी साबित हुई है, लेकिन कई जगहों पर इससे नुकसान भी हुआ है। अब ऐसे में देखिए, खंडवा जैसे शहर में प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है, सरसों जैसी फसलों को भी नुकसान हुआ है, और बाकी गेहूं, चना, मटर जैसी फसलों को फायदा हुआ है। शुजालपुर की हम बात कर लेते हैं। ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुजालपुर में बारिश की वजह से कौन सी वो फसलें हैं, कितनी हेक्टेयर फसलें होंगी जिन्हें वाकई फायदा हुआ होगा, और कौन सी वो फसलें होंगी जिन्हें नुकसान हुआ होगा, और कितने वो किसान हैं जिन्हें इन बारिश से बेरुखी देखने को मिली है?
जी पारुल, बात करना का समूचे मध्य प्रदेश में मानसून का दौर जारी है और कहीं पे गर्जना के साथ में बारिश हुई है। शाजापुर जिले की हम बात करते हैं तो शाजापुर जिले में बहुत जोरदार बारिश हुई है और किसानों के चेहरों पर रौनक लौटी हुई है, क्योंकि कई किसानों की पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी निचले स्तर का पानी चला जाता है तो किसान अपनी फसल सही साठ तरीके से पैदा नहीं कर पाता। इस बार जो गेहूं और चने की जो फसलें पैदा हुई है किसानों के लिए बहुत वरदान साबित हुआ। जो पानी गिरा है, किसानों का ऐसा मानना है कि जो पानी गिरा है काफी लाभदायक मानना, 100% किसान यूं कह रहे हैं कि हमारा फायदा हुआ है, लेकिन कई जगहों पर नुकसान तो 2% ही हुआ है। जैसे प्याज की बात करते हैं तो प्याज की फसल जैसे लगाई जाती है, छोटे रोप रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जहाँ ओलावृष्टि होती है या पानी की बरसात जो होती है तो उससे प्याज नुकसान हो जाती है, मतलब प्याज पूरी तरह खत्म होने के कगार पर रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे समूचे जिले की बात करें, शाजापुर जिलों में तो बहुत जोरदार बारिश हुई है और किसानों के चेहरों पर एक ललाट लौटी। किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकारों से जो आस रहती है, वो भगवान से जो आस करी है, वो किसानों के चेहरों पर रौनक उल्टी हुई है। तो कई किसान मेरे साथ है, मौजूद है, वो उनसे भी चर्चा कराऊंगा। पारुल, आपकी अभी जो बारिश का दौर चल रहा है जी, काफी फसलें, चने गेहूं की फसलें बोई हुई है, प्याज की फसलें लगाई हुई, तो आपके यहाँ कितना फायदा हुआ इस पानी की वजह से? बताना चाहूंगा भाई साहब कि ऊपर वाले ने तो बहुत ज्यादा अच्छी मेहरबानी कर दी है और बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये सभी फसलों के लिए वरदान साबित हुई है जी। जैसे गेहूं और चना और मसूर के लिए, है ना। खास करके चना एवं मसूर में तो पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा पानी गिर गया है। और अगली जो फसल है, जैसे हमारे गेहूं में 4 या 5 पानी की आवश्यकता रहती है, तो इस बार जलाशय में पानी की बहुत कमी थी। अच्छा। तो इस बार कम था। हाँ। पर ईश्वर ने इतनी अच्छी वर्षा की है कि हमारे जिले में या हमारे गांव में या सुजालपुर क्षेत्र में बहुत अच्छी बारिश हुई है, जिससे आने वाली और हम अधिक पानी गेहूं में दे पाएंगे। अच्छा। जैसे 3 या 4 पानी हम कर पाएंगे, नहीं तो मेरे हिसाब से इस बार जो है पानी की बहुत कमी हो गई थी, इससे उत्पादन बहुत कम होता। मगर ईश्वर की कृपा इस बार इतनी अच्छी रही किसानों के ऊपर कि सरकारों की तो कोई कृपा नहीं होती है, मगर ईश्वर की इस बार कृपा हुई है। अच्छा। हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ईश्वर ने हम किसानों की सुनी और अच्छी बारिश करी, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी और किसानों को चेहरों पर इस बात की खुशी है। आप भी एक अच्छे किसान हो, आप भी खेती करते हो, क्या वो लगाया आपने के खेत में? अब इस बार क्या बोया? गेहूं, चना, मसूर। अच्छा, क्या फायदा हुआ इससे पानी से? फायदा भी 90% फायदा है। अच्छा, नुकसान? नुकसान तो खाली प्याज वाले, वो प्याज में बहुत नुकसान है, बाकी तो गेहूं चना में तो 1 नंबर काम। अच्छा, 1 नंबर पानी। 1 नंबर। ऊपर अभी पानी की कमी है आपके यहाँ? पानी कमी है, जब ये मालिक ने पूर्ति कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो पानी की कमी रहती है, उन किसानों के चेहरों पर बिल्कुल रौनक लौटी हुई है। किसानों का कहना है कि हमारा लाखों रुपए बच चुके हैं पानी फेरने में, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं जनरेटर और इंजन का इस्तेमाल करता है, पाइप भी लाता है किसान कहीं ना कहीं, तो उस वजह से कहीं ना काफी नुकसान होता है। लेकिन यहाँ फायदा ही फायदा की बात हो रही है और किसानों के साथ में। बहुत शुक्रिया ओम जानकारी देने के लिए। और किसानों से भी हमने बात की, हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ ने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर जो किसान हैं उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि गेहूं धान की फसलें जो बोई गई हैं उन्हें पानी की जो आवश्यकता थी वो जनरेटर मशीनें लगाकर, ट्यूबवेल लगाकर पानी दिया जाता था, सिंचाई की जाती थी, लेकिन अब जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से पानी की जो पूर्ति है वो हो गई है। तो जाहिर सी बात है कई चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर अच्छी हैं, लेकिन कई जगह ठीक भी नहीं है, क्योंकि प्याज जैसी फसल में अगर पानी लग जाए तो प्याज सत्यानाश हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और इसलिए प्याज जिन किसानों ने बोई है उनके लिए काफ़ी परेशानी की ये बात है कि अगर उन्होंने जो प्याज की फसल थी उसे काट कर रख लिया था तो वो सुरक्षित है, और अभी भी उनकी फसलें अगर बची हुई हैं तो जल्द ही उन्हें काट कर सुरक्षित जगह पर रख लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो पानी या बारिश के संकेत मिल रहे हैं उनसे कहीं उनकी फसलें खराब ना हो। तो ये जानकारी हमें हमारे एक्सपर्ट्स भी दे रहे थे, हमने इससे पहले भी कार्यक्रम करके अपने दर्शकों को जानकारी दी थी। देखिए, मध्य प्रदेश में 15,000 हेक्टेयर प्याज की फसल को नुकसान हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, यानी 15,000 हेक्टेयर की फसल अगर प्याज की खराब होती है तो आपको आने वाले सीजन में जो प्याज है वो महंगा मिलेगा, ये निश्चित तौर पर आप समझ के रखिए। और किन किन जगहों पर मध्य प्रदेश में जो है पिछले 2 दिनों के भीतर अच्छी बारिश हुई है, उसमें इंदौर भी शामिल है, और इंदौर से मेरे सहयोगी योगेश जुड़े हुए हैं। इंदौर में किसानों के हाल भी बताएंगे, और बारिश से कितने वो किसान होंगे, मतलब ज़्यादातर किसान अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो 15,000 हेक्टेयर की फसल प्याज की जिनको नुकसान हुआ है, तो वो किसान जिन्होंने प्याज बोई है उनके लिए तो ये बारिश कतई अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी फसलें भी हैं जिनके लिए बारिश वरदान साबित हुई है। योगेश, देखिए पारुल, एकदम से अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है और बदलाव के साथ बारिश शुरू हुई, तो इस बारिश के कारण सबसे बड़ा नुकसान बोले आप फायदा भी बोल सकते हैं फसलों को हुआ है। अब किस तरह का फायदा और किस तरह का नुकसान है ये तकनीकी रूप से हमारे साथ कुछ किसान हैं वो बताएंगे, क्योंकि अभी बोनी चल रही है और गेहूं की बोनी की है इन्होंने, उसके अलावा आलू
लहसुन और प्याज, ये फसलों पे कैसा फायदा और कितना नुकसान है? आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह चौहान। भूपेंद्र जी, आप कौन से गांव से और कहाँ पे आपकी खेती है? मैं यहीं इंदौर से हूँ और मेरा गांव सिंधी बड़ौदा तहसील खुड़ेल है, पास में ही यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो अभी अभी हाल फिलहाल में जो बारिश हुई है, बारिश से अगर एक हिसाब से देखा जाए तो नुकसान भी हुआ है। जैसे अगर हम आलू की फसल देखें या लहसुन प्याज की फसल में, क्योंकि आलू की फसल हमेशा अगेती, जिन किसानों ने अगेती लगाई हुई उन फसलों में नुकसान है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो गेहूं की जो फसल है, वो गेहूं की फसल अभी 20-25 दिन या कुछ लगा रहे हैं तो उनमें फायदा है। और जो असिंचित कृषि है, जहाँ पर असिंचित या पानी की सुविधा कम है, उनको फायदा है, क्योंकि उन्होंने पहले चने लगा दिए या सूखी खेती में गेहूं लगाए तो उनको फायदा है। हाँ, लगभग मिला जुला असर अपन हम समझ सकते हैं। कितना फर्क ये पड़ रहा है कि फायदा कितना नुकसान कितना है? कौन सी ऐसी फसल है जिसमें बहुत अच्छा फायदा है कि बारिश आने से कई जगह पानी की सुविधा नहीं है या कहीं जलाशय नहीं है या कहीं उनको आप पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, तो वहाँ ऐसी जगह पे कौन सी फसल वहाँ जहाँ पर जैसे जलाशय नहीं है या सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं है, तो वहाँ पर इस बारिश से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वो उनको पानी की पूर्ति हो गई। चने लगाते हैं जैसे कम। आपने अभी कौन सी बोनी करी और कितना आपके पास में जमीन है? मेरे पास 15 बीघा जमीन है। मैंने आलू की फसल लगाई है, तो आलू की फसल 60 दिन की हो गई है। उसमें क्या कि बीमारी लगेगी आलू की फसल में इस पानी से, बारिश के कारण। बारिश के कारण, इस बारिश से। वो लहसुन की फसल भी है तो उसमें भी बीमारी लगेगी। और अगर हम देखे जाएं तो फायदा है भी है, जो सूखी खेती है या कम सिंचाई वाली जो जमीन है। वैज्ञानिकों ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था एग्रीकल्चर के कृषि के कि 2 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी कि अपनी जो फसलें अगर काटने से स्थिति तो काट ले, तो क्या काटी आपने? नहीं, अभी तो कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। अभी तो आलू की फसल है तो उसमें भी कम से कम 10 दिन की देरी है। 60 से 65 दिन की हुई है, तो कच्ची फसल निकालते हैं। हाँ, नुकसान तो है। मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाखन सिंह चौहान है। आप कौन से गांव से और क्या यहाँ पे आपकी कितनी खेती और कितना क्या बोनी कर रखे? मेरा गांव है खुड़ेल में है, सिंधी बड़ौदा के पास, सिंधी बड़ौदा में है। और मतलब गेहूं की फसल अच्छी है अभी तो। पानी के कारण से, इस बारिश के कारण से क्या नुकसान, कितना % नुकसान और कितना फायदा, और कौन सी फसल को फायदा है? गेहूं को है फायदा। मतलब ये जो बोनी करी इसके कारण से जो पानी गिरा है ये फायदेमंद है? फायदेमंद है। कौन सी फसल है जिसको नुकसान हो रहा है अभी इस बारिश के कारण से, जिसकी कटिंग होना है, कटाई होना है? आलू है। हाँ, आलू और लहसुन ये है। आपकी कितनी ठीक है, जमीन योगेश। में आपने बोनी कर रही है? कितनी जमीन है आपके पास? 10 बीघा के आसपास। तो चलिए। 10 बीघा जमीन है और ये किसान है, इनका कहना है कि बिल्कुल, ऐसे में किसानों का अपना सोचना है और कई लोग अभी इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ और फसलों की बोनी होनी है, तो उसके लिए भी जमीन तैयार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो देखिए, जहां पर खड़ी फसलें थी उनके ऊपर कई जगह ओले गिरने से नुकसान हुआ, क्योंकि खड़ी फसलें झुक जाती हैं, फिर वो किसी काम की रहती नहीं है। और बहुत से मामले ऐसे भी आए हैं जहां पर पानी खेतों में घुस गया, जिसमें प्याज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और बहुत से मामले ऐसे भी हैं जहां बारिश का पानी खेतों में घुसने के साथ ही जिन किसानों ने धान खेत में काट कर रखी थी, वहां पर भी पानी पड़ने से फसलें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो कई किसानों के लिए तो ये खुशी की बात है, लेकिन कई किसानों के लिए आपदा है और ऐसे में बड़ा नुकसान वो झेल रहे हैं, बड़ा नुकसान उन्हें हुआ है। क्योंकि प्रदेश के 15,000 हेक्टेयर भूमि में जो प्याज लगाया गया था उसको नुकसान हुआ है। तो प्याज पर असर डालेगा ये जो पानी है, और उसके साथ प्याज के रेट पर भी असर डालेगा आने वाले समय में। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे ही मार्केट में किसी चीज़ का स्टॉक कम होता है वो महंगा होना शुरू हो जाता है, और प्याज अगर कम होगी तो फिर उसको आयात किया जाएगा, रेट्स डबल हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बहरहाल, तो 40 जिलों तक अभी भी ये कहा जा सकता है कि बारिश के जो आने वाले समय पर जो दिन हैं उनमें बारिश का उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए खबर कई लोगों के लिए अच्छी भी है, लेकिन कई लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपनी फसलों को व्यवस्थित करके रख लें, या फिर आप इस बात को विशेष तौर पर जहन में रखें कि जो फसल खड़ी है, सूखी है, उसको हटा लीजिए। क्योंकि पिछले दिनों ओले भी गिरे हैं मध्य प्रदेश के कई जिलों में, उन्होंने भी उस ओले ने भी जो खड़ी फसल है उसको झुका दिया, बर्बाद हो गई वो फसलें भी। तो ये तमाम जगहों पर स्थितियां यही बन रही हैं। कृषि वैज्ञानिक भी अपने तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि आमतौर पर इस समय जो बारिश होती है वो गेहूं की फसल के लिए तो लाभदायक होती है, लेकिन बाकी कुछ फसलें हैं जो प्रभावित होती हैं।
जफर हमारे साथ हरदा से जुड़े हुए हैं। जफर, आपके शहर में क्या है बारिश को लेकर हालात, खासतौर पर किसानों को किस तरह का प्रभाव पड़ा है? कई फसलों के लिए अच्छी है बारिश, लेकिन कई फसलों के लिए ये नुकसानदेह है। जी पारुल जी, देखिए जो बारिश बेमौसम जो बारिश बरस रही है, ये कुछ किसानों के लिए आफत और कुछ किसानों के लिए राहत लेकर आई है। अगर हम आफत की बात करें तो जो किसान पहले से बोनी कर चुका और जिनकी फसल बनकर तैयार है और खेत में खड़ी है, कटने के लिए तैयार है, वो फसल को इस बारिश से नुकसान है। और जो फसल अभी अभी बोई हुई है, अभी कुछ दिनों पहले बोई हुई है और अभी जो अंकुरित हुई है और जो अभी पकी ठीक तरह से पकी नहीं है, वो फसलों के लिए ये पानी जो है तो काफी फायदेमंद है। हरदा जिले के अंदर इस मौसम में अधिक किसान जो है तो गेहूं और चने की फसल बोता है, जो गेहूं और चने की फसल बोता है। और ये जो पानी बरस रहा है, ये किसानों के लिए गॉड गिफ्ट है, क्योंकि ये पानी बहुत फायदेमंद है। क्योंकि अभी किसानों ने अपनी फसलों को खेत में बोया है और अभी इसको पर्याप्त पानी की जरूरत है। अगर इसके अलावा कुछ और पानी भी अगर कुछ दिनों तक आता है तो वो किसानों के लिए फायदेमंद है। अगर ये फसल पकने के बाद अगर ये पानी आता तो ये किसानों के लिए नुकसान है। हमारे साथ एक किसान मौजूद है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से जो है तो ये पानी उनके लिए फायदेमंद है और क्या लाभ पहुंचाएगा। जी, अपना नाम बताइए। से बोल रहे हैं। ये अभी पानी जो आया है तो कितना फायदेमंद है किसानों के लिए, क्या इसमें फायदा? किसान के लिए बहुत फायदेमंद है और फसल भी बहुत अच्छा है, अभी उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर लगातार पानी आता है तो क्या ये किसानों को फायदेमंद रहेगा? अभी लगातार भी आएगा तो कोई नुकसान नहीं है, अभी फायदा ही फायदा है। फसल आएगी जब नुकसान देता है। क्या बोलते हैं अभी हमने गेहूं बोए हैं बस। देखा जाता है बागवानी भी लोग करते हैं, सब्जियां भी बोते हैं, तो क्या सब्जियों के लिए फायदेमंद है पानी या नहीं है? सब्जी के लिए तो फायदेमंद भी और नुकसान भी है, दो चीज है उसमें। जो फूल में सब्जी आती है वो नुकसान देते हैं, तो कीड़े भी लग जाते हैं, सब होता है। अच्छा, अभी आपने गेहूं की फसल कितने दिन पूर्व बोई है? हमने गेहूं की फसल पहले से बोई। अगर ये खड़े होने के बाद, तैयार होने के बाद अगर पानी आता है ये तो क्या नुकसान रहेगा? खड़ी होने के बाद में पानी आएगा तो उसमें नुकसान देगा। फूल पे रहता, फूल मार जाता है, इल्ली लग जाती है, ये खराबी आती है उसमें। मतलब पानी अगर आए तो आपको नुकसान है, पानी अगर नहीं आए तो आपको नुकसान है, इस तरीके से? पानी आएगा तो फायदा रहता है और नहीं आए तो ठीक है। ये पारुल जी, किसान है ये बता रहे हैं जिस तरीके से कि अपनी आपत्ति की, अगर पानी फसल अगर पक के तैयार होगी और तो उसके बाद जो है तो उनको काफी आना तो काफी समस्या का उनको यहाँ सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर। गुरुदत्त जी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसम विशेषज्ञ आप। गुरुदत्त साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नादी टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? सभी दर्शकों को मेरा, और जो 26-27 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में जो भी वर्षा जहां भी हुई है उसका किसानों को फायदा ही मिला है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वर्षा नहीं हुई कि बहुत ज्यादा ओले तूफान या हैवी रेन, लेकिन कुछ जगह रतलाम वगैरह का जो क्षेत्र है, झाबुआ का, वहां थोड़ा सा ज्यादा वर्षा हुई है। इसके बाद भी मैं बता दूं कि ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में जो भी ये मावठा गिरा है लोगों के लिए रामबाण है, और बहुत मतलब जहां भी गिर गया है पानी भाग्य से। और 2 दिन में बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जिनकी जमीन कड़ी थी वो जुताई में हो गई है, और जिनके पास पानी का साधन नहीं था या बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो इसमें से किसानों को बहुत मावठा मिलने से हरियाली और इन सब चीजों में बहुत फायदा हुआ है। दूसरी बात, जैसे गुजरात वगैरह में ओले वगैरह गिरे हैं तो यहाँ पे ये स्थिति नहीं बन पाई। अभी 2 दिन सुधार रहेगा, मतलब 2 दिन क्लाउडी तो रहेगा वेदर, लेकिन बहुत ज्यादा रेन की संभावना पश्चिम मध्य प्रदेश में नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश में छुटपुट रेन अभी भी जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र आज मिलेगी, 2 दिन राहत है। इसके बाद फिर से पुनः एक पश्चिम विक्षोभ आने वाला है और उससे वर्षा फिर से हमको प्रदेश में मिली है। 1 तारीख तक प्रदेश में बादलों का जमावड़ा रहेगा, तापमान में गिरावट 2 तारीख के बाद शुरू होगी, सुबह कोहरे की स्थिति प्रदेश में बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जगहों पर फिलहाल तो ये जो बारिश है ये वाकई वरदान साबित हुई है, क्योंकि ज़मीनें सूख चुकी थी, उन्हें पानी मिल गया है, जुताई में आसानी होगी। अखिलेश भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई जगहों पर अखिलेश हम देख रहे हैं खेतों में अमूमन जो किसान हैं उन्होंने अलग अलग फसलों को बोया था, और ये भी नहीं है कि प्याज की फसल नहीं होती, प्याज की फसल भी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में होती है। भिंड में किसानों का क्या है हाल, क्या वो इस बारिश को लेकर कह रहे हैं?
जी पारुल जी, हम बताना चाहेंगे, अगर हम भिंड जिले की बात करें तो भिंड जिले में इतनी वर्षा हुई नहीं है, और जो वर्षा हुई है तो इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर गेहूं या सरसों की फसल होती है, तो सरसों की फसल के लिए पानी की अभी जरूरत थी। तो ऐसे में यहाँ पर पानी भी बरसने से सरसों की फसल को फायदा हुआ है। और वहीं अगर गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की अभी यहाँ पर बोवनी चल रही, तो ऐसे में कई इलाकों में देखा जा रहा है कि जहाँ नहरों से पानी किसान परेशान होकर लंबे जगह ट्यूबवेल पानी दे रहे थे, तो ऐसे में उनको परेशानी हो रही थी, तो ऐसे में उनको फायदा हुआ है। ज्यादातर अगर हम यहाँ बात करें तो ज्यादातर फसल यहाँ गेहूं और सरसों की होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्याज है या चना है, मटर है, इसकी फसल बहुत कम होती है। कई जगह जैसे नदी के किनारे प्याज वगैरह की फसल होती है, तो उसमें ज्यादा इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तेज कोई वर्षा नहीं हुई और ओलावृष्टि भी नहीं हुई है। और यहाँ किसानों का कहना है कि यहाँ कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ चंबल अंचल में जो नुकसान है वह किसानों का नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई किसान हमारे पास खड़े हैं, उनसे जानेंगे। जी बताएं, यहाँ पर आपकी फसल का कोई नुकसान हुआ है क्या? बारिश थोड़ी बहुत बूंदाबांदी से फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो किसानों का पारुल जी कहना है कि यहाँ पर जो बारिश हुई है उससे थोड़ी बहुत नुकसान प्याज की या लेकिन जो किसान बोनी करेंगे उनके लिए तो जमीन तैयार हो ही रही है, और ऐसी फसलें जिनको पानी की आवश्यकता थी, तो ये बूंदाबांदी जो हुई है उनके लिए भी अच्छी ही होगी। अखिलेश जी 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 बिल्कुल, जो किसान है जिनके लिए जो जहां पर जो मिट्टी सूखी रहती थी वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता था, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी ट्यूबवेल नहीं है, नहरों का पानी भी नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में इस बारिश से उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। यहाँ पर सरसों की फसल बोई दी थी, लेकिन पानी सूखने के कारण सरसों की फसल सही नहीं हो रही, तो ऐसे में बारिश होने से सरसों की फसल भी सही होने लगी है। और गेहूं की जो बोवनी चल रही है, ऐसे में कई इलाकों में गेहूं की बोवनी चल रही है जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनकी बोवनी भी हो जाएगी, उससे किसान बहुत ही खुश है और संतुष्ट है। जी बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए। तो मावठा फसलों के लिए जीवन दान है। कई जगहों पर जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था, अब जमीन में पानी आ गया है, और इसकी वजह से विशेषज्ञ जो है वो भी यही बता रहे हैं कि ये जो बारिश है, जो मावठा पड़ा है, किसानों के लिए, किसानों की फसलों के लिए, हरियाली के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन कई जगहों पर जैसे केले की फसल है और प्याज की फसल है, इनको नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर भी कुछ खबरें ऐसी हैं कि कई जगहों पर किसानों में निराशा भी है। कई जगहों पर खड़ी फसल कटी हुई थी, पानी भर जाने की वजह से उसको भी नुकसान हुआ। वहीं कई जगहों पर खड़ी फसलें थी, ओले गिरने की वजह से वो भी बैठ गई। तो ये कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। बहरहाल अमूमन ज्यादातर ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आई कि मावठा जो है फसलों के लिए अच्छा है। किसानों के चेहरे पर इस बार खुशी है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।